एक खुदा से नहीं डरता फिर वो पूरी दुनिया से डरता। आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई, हर ताजगी जमीन के सीने में रह गई। जन्नत कनीज बनकर मदीने में रह गई और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आपने मुझसे क़ब्ल मौलाना शब्बीर साहब इनके बयान को समाअत किया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी और मद्दाहे रसूल मुश्ताक अहमद साहब को भी समाअत किया और अपने खतीब व इमाम मौलाना ताहिर साहब को भी समाअत किया। बस मैं भी आपके दयारे मोहब्बत में आपने याद किया तो आपकी मोहब्बत में मैं भी हाजिर हो गया हूँ। बस कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए और जितना देर मैं आपके सामने रहूं इसको बगौर समाअत करें। तो सामने मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। यानी मैंने मौजू रखा है नमाज। इससे क़ब्ल अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, का नबी यौमल क़ियामती अक्सरु अलैया सलात, यानी क़यामत के दिन वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान आलीशान है, अल बखीलुल लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, यानी वो शख्स सबसे बड़ा बखील है जिसका वो शख्स सबसे बड़ा बखील है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। तो सामने आइए हमारा मरकज़ अक़ीदत व महब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके अपने आप को बुख़्ल की नुहूसत से महफूज करते हुए दुरूद पाक के फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों। पढ़िए बाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन हज़रात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद इंसान के लिए सबसे अहम जो चीज है वो है नमाज। नमाज ये दीन का सुतून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, यानी नमाज दीन का सुतून है। तो जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसने दीन को ढा दिया।
नमाज ये ईमान की पहचान भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमान अस्सलात, हर चीज की एक पहचान होती है और ईमान की पहचान नमाज है। और ईमान जिसके सीने में हो उसको ईमान वाला कहा जाता है, इसी को अरबी में मोमिन कहा जाता है। तो मालूम क्या चला कि नमाज मोमिन की पहचान है। तो हमें क्या चाहिए कि हम घर में रहें तो अपनी पहचान अपने साथ रखें, और घर से बाहर जाएं तो ये हमारी पहचान हमारे साथ है। यानी हम घर में रहें तो नमाज पढ़ें और घर से बाहर भी हो तो नमाज पढ़ें। सामिन आज़ाद, नमाज क्या है? ये नमाज दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। अगर हम दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहते हैं, अजमत चाहते हैं, बुलंदी चाहते हैं, तो हमें नमाज कायम करनी होगी। क्योंकि अल्लाह के हुजूर झुके बगैर हम इज्जत और अजमत नहीं पा सकते। जो अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता फिर उसको दुनिया के हर फर्द के सामने झुकना पड़ा। और जो अल्लाह के हुजूर झुकना सीख जाता है, जो अल्लाह के हुजूर झुकता है, तो फिर दुनिया वाले उसके कदमों में झुकते हैं। तो सामेज़ाद, नमाज ये हम पर फर्ज है। सामेज़ाद, कई मस्जिद में गया नमाज, कभी जोहर में, कभी असर में, किसी मस्जिद में माशाअल्लाह बहुत नमाज़, एक सब दो सब नमाजियों से पूर्ण होती है। और कई मसाजिद ऐसी हैं जहां नमाजी एक से दो। जोहर का टाइम है, इमाम साहब है और एक मुअज्जिन साहब है और एक और कोई। एक मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने के लिए, तो इमाम साहब मुसल्ला के करीब बैठे हुए हैं और एक मुअज्जिन साहब इंतजार कर रहे हैं एक और नमाजी का। तो सामेज़ाद, ये हाल है हमारा। तो जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह तबारक तआला को याद न करेंगे और अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत हमारे सीने में ना हो, तो फिर हम कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं? तो सामेज़ाद, अल्लाह ने नमाज हम पर फर्ज किया है, इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम नमाज को कायम करें, नमाज को पाबंदी के साथ वक्त पर अदा करें। नमाज कितनी अहम चीज है, इसका अंदाजा इस वाक़या से आप लगा सकते हैं कि जब नमाज फर्ज हुई तो इब्लीस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। नमाज की अहमियत को समझे, इसकी आज़मत और शान को समझे कि जब नमाज फर्ज हुई तो इब्लीस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सारे शयातीन, उसके सारे चेले चपाटे जमा हो गए उसके पास में। तो कहा, सरदार जी क्या बात है, आज आप क्यों रो रहे हैं? आपके हुक्म से तो हम पूरी दुनिया को रुलाते हैं, आज आप क्यों रो रहे हैं? तो इब्लीस ने कहा कि मुसलमानों पर नमाज फर्ज हो गई। क्या कहा? मुसलमानों पर नमाज फर्ज हो गई है। तो उसके तमाम चेले चपाटी यानी तमाम शैतान ने कहा, नमाज फर्ज हो गई तो कौन सी बड़ी बात, कौन सी क़यामत कायम हो गई है जो आपने रो रो कर आसमान को सर पर उठा रखा है? तो इब्लीस ने कहा, अरे जो समझदार मुसलमान नमाज पढ़ेंगे वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। कैसे हाथ से निकल जाएंगे? तो हाँ, वाकई जो समझदार, जो इंसान नमाज पढ़ेगा खुशू खुजू के साथ, अल्लाह की रजा के लिए, अकायद की दुरुस्तगी के साथ, मसाइल की रोशनी में, यकीनन वो शैतान के पंजे से निकल जाएगा। वो कैसे? खुद अल्लाह फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर,
बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो जो नमाजी होगा वो नमाज की बरकत से तमाम बेहयाई और बुरी बातों से महफूज होता नजर। तो सामनेज़ात इब्लीस ने कहा कि मुसलमानों पर नमाज फर्ज हो गई है, तो जो समझदार मुसलमान नमाज पढ़ेंगे वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो तमाम शैतान ने कहा अच्छा तो फिर हम लोग क्या करें। तमाम शैतान मुतफक्किर हो गए, सवाल कर दिए अब हम क्या करें। तो इब्लीस ने कहा ऐसा करो कि उन्हें इस कदर गफलत में डाल दो, इस कदर गफलत में डाल दो कि उन्हें नमाज का ख्याल ही ना आए। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनको नमाज का ख्याल ही नहीं आता। तो बात साफ जाहिर है कि वो शैतानी पंजे में जकड़ा हुआ है। बात वाज़ेह हो गई कि जो जिसे नमाज का ख्याल ही नहीं आता वो मस्जिद के करीब जाता ही नहीं। मतलब यह है कि शैतान ने उसे अच्छी तरह अपने पंजों में जकड़ रखा है। अब तमाम शैतान ने कहा अगर हम इसमें कामयाब ना हो सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से मुसलमान हैं जो शैतान के बहकावे में नहीं आते, मस्जिद चले जाते। जैसे मस्जिद के अल्लाह के घर से मस्जिद से अजान होती, अजान सुनती मस्जिद को चले जाते नमाज के लिए। तो शैतान के फरेब में नहीं आए, शैतान के बहकावे में नहीं आए। तो तमाम शैतान ने कहा कि अगर हम इसमें कामयाब ना हो सके तो क्या करें। तो इब्लीस ने कहा कि अगर इसमें कामयाब ना हो सको और वो किसी तरह मस्जिद चले जाए नमाज पढ़ने के लिए, तो एक दाएं खड़े हो जाना, एक कहना दाएं खड़े हो जाना, कहना दाएं देखो, एक बाएं खड़े हो जाना, कहना बाएं देखो, एक सामने खड़े जाना, कहना सामने देखो, एक पीछे खड़े जाना, कहना पीछे देखो, ये काम करना है, वो काम करना है, ये बाकी है, वो बाकी है। इस तरह करके उसे दुनियावी मामलात में उलझा डालो। क्या इस तरह उसे दुनियावी मामलात में उलझा डालो तो फिर वो जैसे तैसे नमाज पढ़ेंगे और निकल लेंगे। इब्लीस ने यह भी कहा जान लो अगर उसने अच्छी तरह नमाज पढ़ लिया खुशू खुजू के साथ, तो फिर जो वो नमाज पढ़ रहा है उस नमाज के बदले में उसे 400 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। और अगर जैसे तैसे पढ़ा और जैसे तैसे पढ़कर निकल लिया तो फिर वैसी उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। तो देखा सामने इस वाक़े से आप समझ गए कि इब्लीसी मिशन क्या है, शैतानी मिशन क्या है। इब्लीसी मिशन, शैतानी मिशन ये है कि हम इनको नमाज के करीब लाएं, क्योंकि नमाज ऐसी अहम इबादत है कि जो बंदा खुशू खुजू के साथ, अक़ायद की दुरुस्तगी के साथ, मसाइल की रोशनी नमाज को पढ़ लेगा वो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बन जाएगा। ये ऐसी इबादत है, वो अल्लाह का मुक़र्रब हो जाएगा, अल्लाह उससे अपनी नजदीकी आता है, अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता करेगा। तो इसलिए इब्लीस नहीं चाहता कि कोई नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह का मकबूल बन जाए। शैतान ये चाहता है कि जिस तरह हम अल्लाह की बारगाह के मरदूद हैं उसी तरह सब के सब मरदूद हैं, और जिस तरह हम जहन्नम में जले उसी तरह सब के सब जहन्नम में जले। इसलिए सामने अगर हम अपने आप को अल्लाह की नाराजगी से बचाना चाहते हैं, अल्लाह के गजब से बचाना चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, शैतान के बहकावे में ना आए, हम शैतान के फरेब में ना फंसे। जैसी मस्जिद अल्लाह के घर से बुलावा आए, यानी आजान हो नमाज के लिए, हम मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए। अगर ये अमल आपने अपना लिया, ये तरीका अपना लिया, यकीनन आप दुनिया में भी सरबुलंद होकर रहेंगे और आखिरत में भी अल्लाह आपको इज्जत का ताज अता फरमाएगा। और सामज़ात जब बंदा खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है ना, तो उसको नमाज की बरकत आखिरत में तो दी ही जाएगी, दुनिया में भी दी जाएगी।
आखिरत में तो इस तरह दी जाएगी। इसामजात किताबों में आया है, हदीस पाक है कि किसी के चेहरे सितारों की तरह चमक रहे होंगे, किसी के चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे, किसी के चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होंगे। वो क्यों? वो वुजू और नमाज की बरकत से, वुजू और नमाज की बरकत से। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वो चमक कैसी होगी, वो चमक ऐसी होगी कि दूसरे देखने वाले देखकर रश करेंगे, देखकर रश करेंगे। तो समझात, अगर हम चाहते हैं कि आखिरत में क़यामत के रोज जब सारी दुनिया के लोग जमा होंगे, पूरी मखलूक जमा होगी और उस भरे मजमा में हम अपने अंदर चमक पैदा करना चाहते हैं, तो समझात हम नमाज की पाबंदी, यकीनन जब हम खुशू खुजू के साथ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए नमाज की पाबंदी करेंगे तो हम सबसे ज्यादा वहाँ रोशन और चमकदार, अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी, खुशनुदी भी हासिल होगी और जिस्म पर, चेहरे पर एक अलग ही चमक पैदा होगी। तो समझात, तो ये तो आखिरत का मसला है, और भी ढेरों इनामात है नमाजियों के लिए, और दुनिया में भी अल्लाह उसे बाबरकत बना देता है। अल्लाह दुनिया में भी उसे ढेरों बरकतें और रहमतें आता फरमाता है। एक मजदूर था लोहार। मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए बस एक वाकया बयान करके और जगह ले लूं। एक मजदूर था, अपने इलाका में, शहर में वो काम करता था। तो फिर वो मजीद और भी ज्यादा कमाने के लिए वो खुरासान की तरफ रुख किया और खुरासान गया। वहां चंद महीना रहा, काम काज किया, पैसा कमाया, फिर घर की तरफ लौटा। तो घर की तरफ जो लौटा तो रात की तन्हाई में, और जिस रात वो घर की तरफ आने का इरादा किया वो आ रहा था, उसी रात खुरासान के अमीर ने ऐलान किया कि रास्ता को चोरों से, चुहारों से, डाकुओं से, लुटेरों से खाली कर दिया जाए ताकि मुसाफिर को कोई तकलीफ न पहुंचे। सामने हज़रात, जब ये अमीर का ऐलान हुआ तो सिपाहियों ने, कारकुनान ने चोरों को तलाशना शुरू कर दिया, रास्ते में गश्त शुरू कर दिया। तो उसे कुछ चोर मिल गए, कुछ चोर मिले तो उसने पकड़ लिया चोर। और अमीर खुरासान को बता भी दिया, खबर भी कर दिया कि हमने इतने चोर को पकड़ लिया। फिर खबर करने के बाद क्या होता है कि उसमें से एक चोर छूटकर निकलकर भाग जाता है। अब ये तो अमीर को बता चुका था कि हमने इतने चोर को पकड़ लिया है, लेकिन उसमें से एक चोर निकलकर भाग गया। तो अब इन लोगों ने समझा कि अब बादशाह, अमीर हम पर गुस्सा करेंगे। तो फिर खैर वो तलाशते रहे और चोर को ढूंढते रहे। अब ये जो मजदूर बेचारा था, जो काम करके कुछ पैसे कमा के अपने घर की तरफ जा रहा था, तो इसे ही चोर समझकर सिपाहियों ने पकड़ लिया। अब होता क्या है, अब ये ले जाकर अमीर के हवाले कर दिया, पेश कर दिया। अमीर ने बगैर किसी मामले की तहकीक और तफ्तीश की उसको जेल में डाल दिया, जेल में डलवा दिया। होता क्या, जब रात हुई अमीर सोया, बादशाह सोया, तो ख्वाब क्या देखता है कि चार पहलवान आए और मेरे तख्त को चारों तरफ से पकड़ लिया और उस तख्त को उलटना चाहा कि अमीर की नींद टूट गई। अमीर ख्वाब से बेदार हुआ, घबराया, ऐसा ख्वाब देख करके घबराया, वुजू किया और नफल नमाज पढ़ा, फिर सो गया। फिर वही ख्वाब आया, तो फिर वो घबरा कर उठा, वुजू किया, नफल नमाज पढ़ा, फिर सो गया। इसी तरह 4 मरतबा एक ही ख्वाब आया, एक ही रात में एक ही ख्वाब 4 दफा आया।
वो अमीर घबरा गया, आखिर बात क्या है। फिर उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल में कोई बेकसूर भी हो सकता है उसी की आह का असर हो। बादशाह ने जेलर को बुलाया, कहा क्या इन कैदियों में कोई बेकसूर भी है? तो बादशाह सिपाहियों ने कहा मुझे तो मैं तो खबर नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स है जो जेल के गोशा, जब उसको जेल में डाल दिया गया, कैद कर दिया गया, तो उसे अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि मौलाए करीम अब तेरे सिवा मेरा कोई मसला हल नहीं कर सकता, अब मुझे इस मुश्किल से कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। इसलिए वो वुजू किया और जेल के गोशा में नमाज पढ़ा और खुशू खुजू के साथ बड़ी गिरियोजारी के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ करता रहा कि मौला तू मुझे इस मुश्किल से निकाल, तेरे सिवा मेरे इस मसले को कोई हल नहीं कर सकता। सामेज़ात, तो वो शख्स का वो जेब सिपाही कहता है हो सकता है कि वही शख्स, तो कहा बुलाओ उसे। फौरन उसे बुलाया गया। वो कैदी आए जो बेकसूर थे। तो बादशाह ने अमीर ने पूछा क्या बात है, मामले की तहकीक की तो मालूम चला कि हाँ ये शख्स बेकसूर है। जब अमीर को मालूम हो गया, यकीन हो गया कि ये शख्स बेकसूर है, तब अमीर ने 3 बातें पेश की। कहा मुझे कहा तुझसे 3 बातें मैं करता हूँ। पहली बात तो ये कि तू मुझे माफ कर दे, पहली बात तो ये कि तू मुझे माफ कर दे। दूसरी बात तो ये कि मैं अपने हलाल और तय्यब कमाई में से कुछ दिरहम तुझे दे रहा हूँ बतौर तोहफा, तू कबूल कर। तीसरी बात ये कि जब भी तुझे कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी मुश्किल, मैं तेरी हाजत को पूरा करूंगा। जब तुझे कोई मामला पेश आए, कोई हाजत पर जाए, मेरे पास आ जाना, मैं हल कर दूंगा। सामेज़ात, वो मजदूर कहता है कि आपने मुझसे जो 3 बातें की, पहली बात ये कि तू मुझे माफ कर दे, तो मैंने आपको माफ कर दिया। दूसरी बात ये कि कुछ दिरहम कबूल कर ले, तो मैंने कबूल कर लिया। और तीसरी बात जो आपने कही है कि तुझे कोई हाजत पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए, मेरे पास आ जाना, मैं हल करूंगा, तो ये मुझसे नहीं हो सकता। मजदूर ने क्या कहा, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने कहा क्यों नहीं हो सकता? तो कहा इसलिए कि मेरा वो रब जो मेरी खातिर, मेरा रब जब मेरी खातिर बादशाह के तख्त को 4 बार उलट दे, आंधा कर दे, तो क्या वो मेरी हाजत पूरी नहीं कर सकता? क्या वो मुझे मुश्किलात से नहीं निकाल सकता? और कौन सी मेरी ऐसी हाजत है, मेरी जरूरत है जो मेरा रब पूरा नहीं करता? इसलिए खुदा को छोड़कर बंदों के पास जाना ये उसूल बंदगी के खिलाफ है। इसलिए मैं नहीं आ सकता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। समझा? देखा आपने, वो बंदा नमाज पढ़ता था, 5 वक्त अल्लाह को याद किया करता था, तो जब वो मुश्किल में पड़ गया तो अल्लाह ने उसे मुश्किल से निकाल दिया। और मुश्किल से ऐसा मुश्किल से निकाला कि अल्लाह ने उसे इज्जत भी अता की। समझा? जो अल्लाह के हुजूर झुकता है, अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी करता है, अल्लाह से डरता है, तो सामज़ात अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत अता करता है। इसे सामज़ात, अगर हम दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहते हैं, सर बुलंदी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में सर उठाकर जिए, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें आखिरत में इज्जत का ताज अता फरमाए, तो हम अल्लाह के हुजूर झुकना सीख जाएं। अल्लाह ने जो हम पर नमाज फर्ज किया है 5 वक्त की, हम पाबंदी के साथ अदा करें। हरगिज हम कतई हम मस्जिद को वीरान ना करें। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। क्यों वीरान है? वजह यह है कि हम मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं।
आज हमारी मस्जिदें जलाई जा रही हैं, हमारी मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि मस्जिद में नमाजी न रहे, मस्जिद में नमाजी न रहे। अगर मस्जिद में नमाजी कसीर तादाद में मौजूद हो तो किसकी मजाल है जो आपकी मस्जिद पर हमला करे, किसकी मजाल है आपकी मस्जिद को जलाए। वजह यही है कि हम मस्जिद नहीं जा रहे, वजह यही है हम नमाज नहीं पढ़ रहे, वजह यही है हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। और जो अल्लाह से नहीं डरता, जो खालिक से नहीं डरता, जो एक खुदा से नहीं डरता, फिर वो पूरी दुनिया से डरता। तो सामज़ाद, हम एक से डरना सीख जाएं, हम एक से डरने लगे, यकीनन फिर दुनिया हमें नहीं डराएगी, फिर दुनिया हमसे डरेगी। तो जब तक हम अल्लाह के हुजूर नहीं झुकेंगे और अल्लाह से नहीं डरेंगे तो फिर हमारी जिंदगी शेर वाली जिंदगी नहीं रहेगी, वही गीदड़ वाली जिंदगी बनकर। तो सामज़ाद, अगर हम शेर वाली जिंदगी चाहते हैं, गीदड़ वाली जिंदगी नहीं चाहते, तो अल्लाह से डरिए और अल्लाह से ही मोहब्बत कीजिए। तो सामज़ाद, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी तक़रीर को खत्म कर दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको बाशरा